अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पे मकई गेट तक जो रोड का काम शुरू हुआ है, ठीक है, अच्छा है, होना चाहिए, रोड का काम जो है होना चाहिए। मगर साखना ने आसिफिया कॉलोनी के महल्ले वालों का कल से मुझे फ़ोन था कि साहब यहाँ पे जो है ड्रेनेज का पानी मस्जिद के अंदर जो है आ रहा है और रोड का काम जो है चल रहा है, तो पहले जो है ड्रेनेज लाइन होना चाहिए। जायसवाल साहब ने आके यहाँ पे उद्घाटन किए। मैं समझता हूँ कि ठीक है, हम लोग पब्लिक है, हम अनपढ़ है, गवार है, हम जाहिल हो सकते हैं, मगर नेता लोगों का ये काम है कि हम जिस उद्घाटन के लिए जा रहे हैं वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर्स को बुलाया जाए और उनको पूछा जाए कि ये ड्रेनेज का काम, ये लाइन का काम कब हुआ। अब ये रोड में इतना पैसा खर्च होना चाहिए, अच्छी बात है, मैं रोड का अपोज नहीं कर रहा हूँ, मगर ड्रेनेज लाइन ख़राब है और मस्जिद के अंदर जो है पानी आ रहा है, तो आप लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं या आप तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। सिर्फ आप जो है उद्घाटन करके आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी पार्टी का आदमी हो, कोई भी हो, अगर वो पब्लिक के हित में काम करता है तो हम हाथों हाथ उसको लेने के लिए तैयार हैं, मगर सिर्फ क्रेडिट की चोरी करेंगे और उसको जो है पब्लिक को राहत के बजाय तकलीफ में रखेंगे तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। अभी मेन मुद्दा ये है कि लाल मस्जिद में ड्रेनेज का पानी पूरा जा रहा है मेन रोड से। हम लोग अभी, मैंने जायसवाल साहब की फ़ोन किया, उन्होंने बोले कि भाई आचार संहिता का मामला है, मैं पीए को भेजता हूँ, सारे ऑफिसर को भेजता हूँ, वो मामला जो है आप उनको बताइए। मेरा ये बोलना है कि कॉरपोरेशन के अधिकारी ऑफिसर से कमिश्नर साहब जो है इतना जो है ऊँची वो जो है पोस्ट होती है, अगर वो लोग ध्यान नहीं देंगे तो साहब ये काम नहीं होगा। आप कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे पे ये काम नहीं कर सकते और जो वहाँ का स्थानीय नेता है या कोई लीडर उसके भरोसे पे ये काम नहीं होते साहब। आप जो है पढ़ लिख के मेहनत करके आप पोस्ट पे गए तो आपका काम है कि सिटी की जो है डेवलपमेंट हो तो अच्छी तरह से हो, ऐसा हो कि 15-15 साल 20-20 साल उसकी ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे तो वो गया किधर क्वालिटी की बात, यहाँ ड्रेनेज बह रहा, रोड का काम चालू, मतलब कितनी शर्म की बात है ये। पब्लिक को बर्दाश्त कर करके अब उठना पड़ा। इस वजह से हम अभी कॉरपोरेशन गए थे, उन्होंने एक ऑफिसर को भेजा है। अब देखते हैं, हमारा मुद्दा ये है कि भाई ड्रेनेज का पानी जो मस्जिद में जा रहा है आज का आज सॉल्व करें, नहीं तो हम कॉरपोरेशन में जब तक काम नहीं होता जब तक हम बैठे रहेंगे, या महल्ले वालों की हमारी जो है मीटिंग चल रही है या यहाँ रोड पर बैठना है तो हम रोड पर बैठेंगे। हम लोग शाही मार्ग से प्रोटेस्ट हम करना चाह रहे हैं इस वजह से कि हम तकलीफ में हैं, 5 टाइम नमाज को जाना पड़ता है, बाकी विरोध हमारा किसी चीज़ को नहीं। जनता के पैसे और ये जो रोड के पैसे हैं जी, ये जनता के पैसे हैं। पूरा शहर मिलके जो है ना बेटरमेंट चार्जेस देते, एनए चार्जेस देते, नल टैक्स भरते, रोड टैक्स भरते। अब आप ये पैमाना मत लगाओ कि आपकी झोपड़पट्टी है तो आप नहीं भरते, भाई हमारा पूरा औरंगाबाद शहर भरता ना जी। 70-75% लोग जो टैक्स के पैसे भरते उससे ये काम होता। तो हमारे ही अगर जनता के पैसों से अगर आप कर रहे हैं, क्रेडिट आप लेना चाहते हो तो ले लें जायसवाल साहब आप, मगर ये काम जो है ना राहत का करिए, आप लोगों को तकलीफ देने का काम मत करिए। इतनी पुरानी ऐतिहासिक बड़ी मस्जिद है और उसके अंदर ड्रेनेज का पानी जा रहा है और उसके सामने आप शीशे का भी अगर आप रोड बना देंगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने जो है ना 24 कैरेट सोने का बंगला बनाया और वहाँ से ड्रेनेज बह रहे ना तो आपका कोई मतलब, कोई नहीं देखेंगे आपके 24 कैरेट जो है सोने के महल को। तो हमारी ये इल्तिजा है। अच्छा, वो भी पब्लिक के बोलने पे मैं आया हूँ, मेरा ज़ाती तौर पे जो है मेरा कोई इसके अंदर ना किसी से कोई रुकावट है ना किसी से कोई भेदभाव है। पब्लिक के बोलने पे आप जो है उन्होंने जल्द से जल्द ये मामला हल करना चाहिए, नहीं तो हम यहीं पे बैठेंगे या कॉरपोरेशन के गेट पे आके वहीं बैठेंगे। अगर हम नमाज के लिए यहाँ नहीं जा सकते वहीं हम चद्दर बिछा के पल लगे क्या करें। क्या हो सकता है, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। कॉन्ट्रैक्टर भ्रष्टाचारी, ऑफिसर भ्रष्टाचारी, नगर सेवक भ्रष्टाचारी, उसको समझ रहा नहीं क्या। मैं यहाँ से चुन के आया था, अरे मैं तो नेतृत्व ये इस वजह से कर रहा हूँ कि एमआईएम ने मुझे कॉप मेंबर बनाया और ये लावारिस हो गया था वार्ड, तो कॉरपोरेटर को समझता नहीं क्या ये। ठीक है, आज तो कोई कॉरपोरेटर है नहीं, मगर उनको ये समझना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि तालमेल ऑफिसर का नगर सेवक का होना चाहिए। वो तुमको मिल गए क्या, कितने % मिल गए क्या, अच्छा तुम्हारा हो गया क्या। अरे ये चीज़ों की वजह से हम अब जो है ना पब्लिक को जागना पड़ेगा, पब्लिक को होशियार होना पड़ेगा। अगर अबुल हसन हाशमी सही काम नहीं करता है, ख़राब काम होता है, लात मारो अबुल हसन हाशमी को अगर काम नहीं हो रहा। जब तक पब्लिक जो है शहर की जागेंगे नहीं, हमको ऐसे ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा।
हम नेताओं के पब्लिक नेताओं के पास जा रही है, आश्वासन लेके दे दिया जाता। जैसा जयसवाल साहब को बोले था, मैं दोपहर में देखता हूँ, मैं करता हूँ। ऑफिसर के पास जा रहे तो उनको कोई तालमेल ही नहीं है, आपस में कोई तालमेल ही नहीं। अरे तुम्हारे रिकॉर्ड पे है ना ड्रेनेज का काम कब हुआ, तो NOC कैसा देते तुम? अभी तो फड़ साहब का सीधा बोल रहे हैं कि भाई स्मार्ट सिटी वाले किसका सुन रहे हैं। अभी स्मार्ट सिटी वालों को भी जो है मैंने बुलाया, उन्होंने भी जो है वादा करके गए कि भाई जो अभी रोड बन रहा है तो अंदर जो है मस्जिद के अंदर पानी नहीं जाए, मगर रोड बनने के पहले ये मुद्दा है, अभी आँखों से दिख रहा है कि मस्जिद के चारों तरफ से जो ड्रेनेज बह रहा है वो काम होना चाहिए। वो स्मार्ट सिटी के लोग भी जो है वहाँ मौजूद है, कारपोरेशन के भी मौजूद है। जी सर, जैसा आप बोले क्या, जैसा बस्तियों को क्या ऐसे ही खाली कानों को खुश करके परेशान होने को छोड़ देते क्या? आप जो है ना साहब इनकलाब आएंगे देख रहे हैं इंशाअल्लाह। इस वक्त जो हमारे बीच में रहेंगा ना वही हमारा नेता रहेगा। सर, मैं आपकी गलत सुनिए, मैं आपकी गलत फहमी दूर कर दूं। मैंने खाजा साहब का नाम इसलिए लिया था, अधिकारी आप नहीं सुन रहे तो बड़े नेता का सुनते करके उनका नाम दिया था। मैंने बुढ़ाने की जैसा खाजा साहब ने हमारे रोड और जो है डेवलपमेंट का काम करे। जी जी, यहाँ पे जो है औरंगाबाद शहर में उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी के लिए इतनी बड़ी जगह जो है वो दी। उन्होंने जो है बेड अपने मरीजों के लिए हॉस्पिटल के लिए 400 बेड का उनका काम शुरू हो रहा है, बराबर है। अभी शहर में आप देख रहे होंगे, आप हिस्ट्री निकाल के देखो 6 महीने की, अब जो 6 महीने की हिस्ट्री निकाल के देखो, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट काम उन्होंने करे। उनको ये दूसरे लोग अड़ाने वाले हैं, इन्होंने तो खामोश बैठा ना घर को। अब सर जो और आप भी जो है, मेरा तो आपसे प्रॉब्लम है। अच्छा बोलिए सर, बोलिए ना। आप यहाँ आप आए किसके उद्घाटन में? जायसवाल साहब ये काम कर रहे थे। जी माननीय मैं उनके पास भी जाऊंगा सर, मैं उनके पास भी जाऊंगा सर, मैं उनके पास भी, हर एक के पास जाऊंगा सर, राष्ट्रवादी हो कांग्रेस हो, पूछूंगा। जब तक ये सवाल नहीं होंगे ना, जी ये हार पहनने को आएंगे नहीं। फिर ये बेशक इनको ये मालूम होना कि अपन उद्घाटन करके चले जा रहे तो उसके पहले ड्रेनेज का काम हुआ है क्या तकलीफ होंगी, क्या होगा साहब? तुम्हारे को क्रेडिट मिल जाएंगे, लोग रिक्शा वाले टपरी वाले हमारे ऐसे गरीब लोग वाह टाटा कर देंगे क्योंकि हमको ज़्यादा समझता नहीं, मगर तकलीफ जो है ना फिर हमको है वापस। अभी आप देखिए ना, रोड का काम अभी शुरू नहीं हुआ और मस्जिद के अंदर पानी घुस रहा। ये मेरा कोई जाति उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को किसी ने एक लफ्ज़ बोला नहीं, मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं है, मगर मस्जिद का तो लिहाज रखो। आप इतिहास बराबर है ना वतीन? बिल्कुल सही बात सर। अगर ये काम अगर समझे जैसा आपने मांग करे, अक्सर ये होता है, मांग होती है कि हीरा है पूरे शहर के अंदर के पूरे जो है जिले को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि वो सेंट्रल के MLA कौन, जायसवाल साहब, उन्होंने NOC के लिए ये रोड का डाल रखा था, नहीं तो खासदार साहब तो सारे मसाइल को कब से हल कर देते थे। मेरा सवाल ये था साहब, जब अधिकारी क्या कर रहे हैं, उद्घाटन करा रहे ये रोड का किसके हाथ से? अंसारी साहब। अरे माइली करा रहे और सवाल क्या कर रहे हैं खासदार साहब का? अरे नहीं, तो कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए। मेरे बोलने का मतलब ये साहब, जब आप आरोप लगा रहे अधिकारी कौन थे उस दिन उद्घाटन में? कौन थे? बहुत पूरा शहर था साहब। पूछो सबको जाके, पूछूंगा ना। उनको बोलना कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। जावेद कुरैशी साहब को बोले कि यहाँ पे आइए। जी जावेद कुरैशी साहब को बोले कि यहाँ पे आइए। जी। अगर आप इसके उसके राष्ट्रवादी पे जो है अगर उद्घाटन में आ जाते, हमारा मैं यहाँ से आवाज दे रहा हूँ आपको, क्यों? मेरे को ज़रूरत नहीं है कि आप ये डेवलपमेंट का काम करेंगे। आपको ये मस्जिद का दर्द होना चाहिए। जावेद कुरैशी साहब ने यहाँ आना चाहिए, अफसर खान साहब ने यहाँ पे आना चाहिए, और कौन थे वहाँ पे उद्घाटन के बाद? सब आपने फोन किया, साहब ने यहाँ पे आना चाहिए। सर, अभी फोन आपके माध्यम से बात चली जाएंगी वहाँ पे। अच्छा। मस्जिद का ये मुद्दा है। जी। आप वो जो उद्घाटन में है तो उनको मेरा जावेद कुरैशी साहब से उनसे कोई पर्सन नहीं साहब, आप आए ना उद्घाटन को, नहीं। बजाय ना तालियां, पहने ना हार, तो मस्जिद को आप जो है रुसवा होने के लिए छोड़ देते क्या तरीका है ये? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी पब्लिक को जागना पड़ेगा, पब्लिक को होशियार होना पड़ेगा। आपका नेता जो होता है ना, ये लोक प्रतिनिधि आपके वोट पे चुन के जाता है जी, ये आपका मालिक नहीं होता है। इसको आप ऐसे में भेज दे रहे, फिर अपन परेशान के परेशान। तो आपको समझना चाहिए, आप जो है ना, आपको नेता जो चाहिए, मैं यहाँ के सेंट्रल MLA की मैं बात कर रहा हूँ। जी। ये तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना। जी। बराबर है। जी। ऐसा चुन के जो पब्लिक में रहे, पब्लिक के मसाइल को हल करे। मतलब आपके कामकाज से खुश नहीं है? मतलब मस्जिद का मामला है, कैसा मैं खुश हो सकता हूँ? मैंने हार निकाल के पहन दिया कि भाई हार कह के उससे मेरे को पहना रहे हैं। बेशक ये तो आज मसला हल नहीं हुआ है। मसला हल होना चाहिए। कौन नेता थे और ये रोड के रास्ते आए थे? तो अब सब पूरे तुम थे ना वहाँ मौजूद? साहब, मैं तो पत्रकार थे ना यहाँ वहाँ मौजूद? राष्ट्रवादी भी थी, नहीं, आप बहुत बोल रहे हैं ना, मैं बोलता हूँ।
मैं बोल हाँ बोलिए बोलिए साहब बोलिए। हाँ? हाँ बोलिए बोलिए। वहाँ जो है, हाँ मुश्ताक साहब थे, मुश्ताक साहब, हाँ जी बोलिए बिल्कुल। वो पुराने राष्ट्रवादी हाँ, की जैसे जी उनको बोलिए मस्जिद का मुद्दा क्या है, जी जी। पूछे आपने अभी तो आया साहब। नहीं, जयसवाल साहब को पूछे, ऑफिसर को पूछे, अभी आप लोग समझदार है ना यार, सर, बड़े मैं- हमारे नेता लोग हैं ना। सर मुझे अभी इंफॉर्मेशन आप मिली, मैं नेता अभी लोग आया हैं ना हूँ। बड़े। मैं उनके पास भी अरे जाऊंगा हम सर। तो जाहिल है, हमको तो नहीं मैं समझता उनके पास ना। भी जाऊंगा सर, ऐसी हाँ? बात नहीं है। उनको बोलिए मस्जिद में वहाँ ड्रेनेज का पानी जो है वहाँ जमा हो रहा है। जी हाँ? जी क्या तरीका, आपने पूछे क्या वहाँ पे? जाऊंगा ना ये सर रोड अभी। का काम हो रहा तो ड्रेनेज का हुआ है क्या? अरे जरा तो इसको जब ये मकबरा बना था उसके बाद यहाँ के गवर्नर जो थे ज़ैनुल आबिदीन, जी। उन्होंने तामीर कराई। ये बहुत तारीखी मस्जिद है और ये मस्जिद यहाँ पर जो है इतनी तारीखी थी और ये 5 फीट ऊंची थी रोड से, जी लेकिन रोड बनते गए मस्जिद नीचे होती गई। अब हमारा ये सबसे मुतालबा है कारपोरेशन से भी और जो रोड का काम कर रहे हैं उनसे भी कि ये जो मस्जिद है इसको यानी यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर ये जो रोड बनाएंगे आप जी जी तो उसका ख्याल करते हुए रोड बनाओ, उसकी ऊंचाई उसके हिसाब से रखो, नहीं तो क्या होगा, ये पानी जो है ये आज का मसला नहीं है, बरसात का भी मसला है, जी। ये ड्रेनेज का तो हल हो जाएगा, लेकिन जब रोड और बन जाएंगी, जब ऊंची हो जाएंगी ये मस्जिद को यानी हमारी मस्जिद की खूबसूरती ख़त्म हो जाएंगी। हमको अपनी मस्जिद को बचाना है और इसकी खूबसूरती को कायम कर रखना है, तो इसलिए हम जो एहतजाज हम उसके लिए तैयार है सबके सब। जब तक ये ने उसका मसले का हल नहीं होगा हम इसको एहतजाज करते रहेंगे। औरंगाबाद के तमाम कुछ नेताओं से कुछ गुजारिश करेंगे उनसे आप? बिल्कुल तमाम से गुजारिश है कि ये तारीखी मस्जिद है, ये मुगलिया दौर की मस्जिद है, इसको हमको संभालना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आज हमको विरसे में मिली हुई है, इसको विरसे के हिसाब से हमको संभालना है और हमारे अगले जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनके लिए हमको कायम रखना है और इसी खूबसूरती इसके हिसाब से हमको कायम रखना है। अगर ये खूबसूरती नहीं रहेंगे तो फिर हमारा भी क्या उसमें वो है, तो हिस्सा लेना है हमको पूरे सबसे। हम जितने हमारे नेता हैं सबसे हम गुजारिश करते हैं कि आप आओ यहाँ पर, इसको देखो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये रोड अभी 5 फीट अगर ऊंची हो गई तो हमारी मस्जिद एकदम दब जाएंगी और पूरा पानी, एक तो पानी बरसात का भी आता, ड्रेनेज का भी आता, ये हमेशा के वो है। अभी देखो, आप देखे ना, आपने कैमरे से पूरा देखे, तो अब ये हल कैसा होना, ये इसको हल करने के लिए हम सबसे गुजारिश करते हैं, जितने जिम्मेदार है हमारे जितने भी लीडर्स है, सबसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि आओ आप ये देखो और ये इसको मसले का हल निकालो। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।